नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आत्मपरिचय कविता की। आधी कविता हमने पढ़ी थी, शेष आधी कविता हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आरंभ करते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि यहाँ पर अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा है और कहता है कि संसार में आने के बाद लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सत्य को कोई नहीं समझ पाता। ज्ञानवान कम हैं, नासमझ ज़्यादा हैं। दाना, दाना शब्द का प्रयोग किया है यहाँ। दाना का अर्थ होता है ज्ञान। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, लेकिन फिर भी संसार और संसार के लोग मूर्ख हैं जो सीखते नहीं हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने जो संसार में सीखा है, जो संसार से सीखा है, उसे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि यहाँ पर अपनी बातों को बताना चाह रहे हैं, अपने अनुभव को प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जब संसार में आते हैं तो बहुत प्रयास करते हैं आगे बढ़ने की, बहुत प्रयास करते हैं दुनियादारी से जुड़े रहने की, कोशिश करते हैं दुनिया में, लेकिन सब कोशिश करते करते मिट जाते हैं। दुनिया में सब कुछ पद और प्रतिष्ठा का खेल है। जो आए हैं वे भी इसी खेल में व्यस्त हैं, जो आएंगे वे भी इसी खेल में व्यस्त हो जाएंगे। पर सत्य किसी किसी ने ही जाना है, सबने नहीं जाना है। सभी अपूर्ण हैं, किसी किसी को ही पूरा ज्ञान है। बाकी लोग हाथ पैर मारते हैं केवल दुनिया में, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाते। ज्ञानवान कम होते हैं, नासमझ ज़्यादा होते हैं। जो लोग अज्ञानता में घिरे रहते हैं उनका हश्र बुरा होता है, और उस बुरे हश्र को देखकर भी अन्य लोग नहीं समझते, नहीं सुधरते हैं। देखिए, यही लक्ष्य लेकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता को लिखा है। यही लक्ष्य वे लेकर इस कविता को लिखते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ हालावाद का भी दर्शन है, कुछ कुछ लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई है। जीवन को जीने की कला, इस पर भी थोड़ी चर्चा की गई है। यही लक्ष्य लेकर लिखी गई है कि संसार में आते हैं तो सब कुछ मिलता है, लेकिन उसके अनुसार स्वयं को जीना कैसे है, ये बताने का प्रयास किया गया है। लोग संसार में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जो दिखाई देने वाली दुनिया है बीच की, उसी में भ्रमित होकर रह जाते हैं। इसी भ्रम को तोड़ने की बात कवि कहते हैं। यही भ्रम लोगों को भटकाते रहता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, हमें अलग होना है एक दिन, यदि ऐसे न हुए तो मौत हमें अलग कर देगी पिताजी। अपने आप को अध्यात्म की ओर मोड़ना है और अपने आप को स्वयं का दीपक बनाना है, स्वयं प्रकाश बनने की कोशिश करनी है। कवि इसी स्वयं प्रकाश बनने पर जोर दे रहे हैं। दुनिया में अपना जीवन भौतिक ज्ञान सीखने में व्यर्थ करते हैं लोग। मौत के समय यह भौतिक ज्ञान काम नहीं आता है। मौत के समय आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान काम आता है। आत्मा सच है। कवि कहते हैं कि मैं इस भौतिक ज्ञान से ऊब गया हूँ। हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष सब है, लेकिन हमें इन सब से ऊपर उठना है, इन सब से बाहर जाना है, इन सब से पार पाना है। इस संसार से हमने जो ये प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो हमने सीखा है, मैं इन्हीं सब सीखी हुई चीज़ों को, इन्हीं सीखी हुए ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। अहंकार सबको हो जाता है, और जब अहंकार टूटता है तब व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। पांडवों को भी अहंकार हो गया था, सबको अहंकार हो जाता है, उनका भी अहंकार टूटा था। आगे की पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मेरा और दुनिया का चंद लम्हों का रिश्ता है। मैं कल्पना का जग बनाता हूँ और मिटाता हूँ। आदमी सोचने में हकीकत से दूर हो जाता है। कवि वही कर रहा है।
कवि सोचने में हकीकत से दूर हो जाता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कवि अपनी कल्पना में जी रहा है और फिर उसी को मिटा रहा है। वैभव अर्थात दौलत। संसार के लोग धरती पर दौलत इकट्ठा करते हैं। कवि कहता है कि मुझे सपनों की दुनिया नहीं चाहिए जो व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, गुनाहों का पुजारी हो। मैं ऐसी दुनिया को ठुकराता हूँ जिसमें दया, प्रेम, क्षमा, त्याग, बलिदान न हो। मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए। इन 8 पंक्तियों को यदि संक्षिप्त में समझें तो यही है कि जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञानता भरी हुई है, और इन व्यर्थ के ज्ञान की बातों से जो परेशान होते हैं लोग, उनका हश्र देखकर भी अन्य लोग नहीं सीखते, नहीं समझते। कवि इसी व्यर्थ के ज्ञान को भूलने की कोशिश कर रहा है। कवि का जो स्वप्नों का संसार है, कवि उसे रोज मिटाता है। लोग, दुनिया वाले जिस वैभव के पीछे भागते हैं, जिस दौलत को जमा करते हैं, कवि पृथ्वी पर के उस दौलत को, उस पृथ्वी की लोगों को, जो व्यभिचारी हो, जो अत्याचारी हो, ऐसी दुनिया को और ऐसे लोगों को कवि जो है ठुकराता है। यही इसका संक्षिप्त अर्थ है। आगे की पंक्ति है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर का भाग, भूपों के प्रासाद, ये शब्द हैं। प्रासाद का अर्थ होता है महल। संसार में रहना है तो सब कुछ करना है। हम जितना सोचते हैं उससे बहुत बड़ी है दुनिया। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक इसकी पूर्णता को कोई नहीं जान पाया है। संसार से भागकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कवि ने अपने मन की भड़ास निकाल दी है, हम इसे अपने तरीके से समझ रहे हैं। संसार में रहकर ही हम संसार को जान सकते हैं या ईश्वर को भी पा सकते हैं। संसार एक बंधन है। मैं कर रहा हूँ, यहाँ बंधन आ गया। मैं से अहं भाव आ जाता है। निष्कर्म होकर काम करना चाहिए। जो भी करो निष्काम भाव से करो। कभी न सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि कराने वाला कोई और है। फल की इच्छा से पूजा कर्म न करें, क्योंकि उसे पता है तुम्हारी क्या ज़रूरत है। रोदन। रोदन का अर्थ होता है विषाद, दुख। कवि दुख में सुख देखता है। यदि हम दुख में भी सुख देखेंगे तो दुख नहीं होगा, नहीं तो हमें सुख में भी दुख होगा। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवादी है। वहाँ के रहन सहन और बंगलों को देखकर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ के बंगलों में कोई रह नहीं पाता। वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ प्रेतात्माओं का निवास हो जाता है। भारत अध्यात्म का जनक है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 2 कमरों का घर है तो उसमें भी सारे परिवार के जो लोग सुखी सुखी रहते हैं। आगे है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आग। आग का अर्थ है ओजस्विता, जिसकी वाणी में ओजस्विता हो। मेरे जो शीतल वचन हैं उसमें ओजस्विता है, कवि ऐसा कहता है। आग चारों तरफ है, हमारे अंदर भी है। हमारा शरीर ठंडा हो गया मतलब हम समाप्त हो गए। संसार में सब जगह ऊर्जा है। ऊर्जा समाप्त अर्थात सब कुछ समाप्त। वाणी में ऊर्जा चाहिए, लगे कि कोई बोल रहा है। ऊर्जा रहित वाणी बेकार हो जाती है। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बढ़ती है, ऋणात्मक सोच से ऊर्जा का ह्रास होता है। सब जगह ऊर्जा है। 2 ऊर्जाएं जब नष्ट होती हैं, 2 ऊर्जाएं जब मिलती हैं, तब एक तीसरी ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रसाद और दिनकर ऊर्जावादी कवि थे। वे ओज भरते थे लोगों में। ये पंक्ति है, हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भूप अर्थात राजा, प्रासाद अर्थात महल। राजाओं ने अपनी सारी धन दौलत संपत्ति जिन पर निछावर कर दी, मैं उसकी याद लिए घूमता हूँ। खंडहर। खंडहर से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कैसा रहा होगा अपने समय में। इसका अर्थ है कि जिस प्यार के लिए बड़े बड़े राजाओं के महल दौलत सब निछावर हो जाते हैं, मैं उस प्यार का खंडहर लिए घूमता हूँ। मैं उसी प्यार के आशियाने को
जो उजड़ गया उसका एक अंश लिए घूमता हूँ। कहने का अर्थ है कि उनके प्यार के सामने मेरा प्यार कुछ भी नहीं है, उसका एक अंश लिए घूमता हूँ। इस ब्रह्मांड में हम जो भी कुछ देखते हैं वह एक अंश है। हम इस ब्रह्मांड के धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं, किंतु अपने तप, कर्म, ऊर्जा से हम इस ब्रह्मांड को कपा देते हैं। सती सावित्री ने ब्रह्मांड को कपा दिया था। कवि कहता है, बड़े बड़े राजाओं के प्रेम के आगे मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है, मैं अपने प्रेम के याद को लिए फिरता हूँ। आगे की पंक्तियाँ हम देखते हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, दूसरों का रोना सबको अच्छा लगता है। कवि का रोना सबको अच्छा लग रहा है। कविता की जो उत्पत्ति हुई थी वह रोने से ही हुई थी, अर्थात वियोग से ही हुई थी। आदि कवि वाल्मीकि जो थे, सबसे पहले कवि माने जाते हैं वाल्मीकि। तो पक्षी का जब एक जोड़ा था, वहाँ पर एक पक्षी को व्याध ने तीर मार दिया। तीर मारने के बाद एक पक्षी मर जाता है। वहीं से पहली कविता का सृजन हुआ और वही संसार की पहली कविता रही। पंत इसके विषय में लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आँखों से चुपचाप कविता बही होगी अनजान। कविता दुख से निकलती है, दिल से। जब आह निकलती है तब कविता निकलती है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये चारों छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। ये चारों छायावाद के स्तंभ हैं। ये सभी पीड़ित हैं, ये सभी दुखी हैं और अपने जीवन का जो दुख है वही इनकी कविता में बहा है, इनकी कविता में बहता है। छायावाद काम प्रवृत्ति का विस्फोट था, या छायावाद को वैयक्तिक अहं का विस्फोट भी कह सकते हैं। किसी को पुत्री प्रेम नहीं मिला, किसी को पति प्रेम नहीं मिला, किसी को पत्नी प्रेम नहीं मिला, और उन सब का परिणाम यह हुआ कि इनकी कलम से कविता बही और उस कविता के कारण एक नई धारा का जन्म हुआ जिसे छायावाद कहते हैं। दिखाई देने वाले चीज़ों को माध्यम बनाकर जब न दिखाई देने वाली बात को कहा जाता है तब उसे छायावाद कहते हैं। ये साधारण परिभाषा है छायावाद की। कवि ये कहता है कि मैं अपने अंदर से रोता हूँ किंतु बाहर से प्रेम का दीप जलाता हूँ। मेरी वाणी बहुत शीतल है पर अंदर एक ज्वाला है। मैं प्यार का एक अंश लिए घूमता हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना जिसको होश न रहे, बेहोशी के आलम में। मैं किसी की याद में रोता हूँ, तुम कहते हो गाना। मैं शांत रहता हूँ, किसी के आने जाने की कोई खबर नहीं रहती। हर छायावाद त्रासदी से जुड़ा होता है। सुख फूल हैं, दुख कांटे हैं। ज्ञानी लोग कांटों को फूल बना देते हैं, फूल को कांटा बनाना आसान है। कवि कह रहा है, मैं बद से बदतर हो गया, मैं फूट पड़ा। मैं बद से बदतर हो गया, हमारा दिल टूट टूट कर कविता में गिर गया। और लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लिखता है। दुनिया वाले सबको अपनाने पर तैयार नहीं होते हैं। हर समय मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करता है। मैं बिल्कुल होश खोए रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए घूमता हूँ, होश खोए रहता हूँ। दीवानों को होश नहीं रहता, मैं उसी बेहोशी के रूप में फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता अर्थात उन्मुक्त हो जाना, उन्माद, पागलपन, इससे संबंधित है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भक्त अपने लिए प्रयुक्त करते हैं। कवि ने भी यहाँ अपने लिए
प्रयोग किया है इस शब्द को। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, मैं पागल होकर घूमता हूँ। दुनिया जो है जिसके लिए झूमती है, जिसके आगे झुकती है, वह प्रेम है। एकमात्र प्रेम ही है जिसके आगे दुनिया झूमती है, दुनिया झुकती है, या दुनिया में सामंजस्य और शांति बनाया जा सकता है, वह एकमात्र प्रेम ही है। और कवि कहता है कि मैं इसी मस्ती का, इसी प्रेम का संदेश लिए फिरता हूँ। पूरी कविता का यदि अर्थ हम संक्षिप्त में देखें तो यही कह सकते हैं कि निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। हम दुनिया में आते हैं तो सब कुछ हमें सहना पड़ता है और दुनिया से कटकर रह भी नहीं सकते। हमारी पहचान, हमारी अस्मिता सब दुनिया से जुड़ी हुई है। दुनिया से हमारा संबंध प्रीति कलह का रहता है। हमारा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य बना रहता है। संसार में जो कुछ है, प्रेम, बैर, प्रीति, कलह, उनके बीच हम जीते हैं और हमें इन सबको सहर्ष स्वीकारना है। इस कविता में प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। मुक्तक छंद हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण है, भाषा खड़ी बोली है, दृष्टांत उदाहरण आदि का भी प्रयोग है। तो इस तरह से हमारी यह कविता समाप्त होती है। इस पर यदि और कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आगे इस विषय पर और चर्चा करेंगे। जय हिंद।